सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एन.के. पांडे, प्रोफेसर मैथमेटिक्स, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्पेशली बीटेक स्टूडेंट्स और एमसीए, एमबीए, बीबीए, बीसीए बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं अलग अलग कोर्सेज में पढ़ा चुका हूं और लगभग 22 सालों से मैं इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। और स्पेशली AKTU से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्सेज को मैं हैंडल करता हूं और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब उसके शॉर्टकट मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको हम बताएंगे। तो पहले आज का जो टॉपिक है, जो एक बहुत कॉमन टॉपिक है, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन 12th स्टैंडर्ड तक बच्चे पढ़ चुके होते हैं और इसके बाद जैसे ही बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस का जो यूनिट आता है AKTU के सिलेबस में, उसमें जो आता है एक टॉपिक आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक हम पढ़ते हैं नॉर्मल डेरिवेटिव, जो सभी स्टूडेंट्स 11th 12th के सिलेबस में पढ़ते हैं, हर बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में हम आंशिक अवकलन भी कह सकते हैं, और ये पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि नॉर्मली अगर कोई सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता है y = f(x), और अगर इसका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट y का x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो आप लिखते हैं dy/dx = ddx ऑफ f(x). और ये dy/dx यानी किसी भी फंक्शन का अगर हम y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसका जो फिजिकल मीनिंग होती है उसका बारे में आपको पता भी होगा, बताया भी गया होगा 12th स्टैंडर्ड तक। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y वेरिएबल में x के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेज हो रहे हैं। बेसिकली dy/dx उसके रेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dB/dt, या स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए ds/dt, तो ds/dt क्या होता है तो आपका कहलाता है वेलोसिटी कहलाता है। और इसी तरह से अगर हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन करता है। तो अब ये होती है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो हम अभी स्टार्ट हमने नहीं किया है, उसको कहाँ यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल का कोई भी फंक्शन होगा वहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होगा तो हम हमेशा वहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यानी dy/dx के फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं। और ऐसे फंक्शंस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे अगर डेरिवेटिव की बात होगी, डिस्कशन होगा, तो हमेशा क्या होगा कि डेरिवेटिव एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। तो वहाँ पे हमेशा हमें क्या करना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आपको एरिया ऑफ सर्किल, फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, πr², ठीक है। अब इसमें पाई कांस्टेंट है, r रेडियस एक वेरिएबल है और a जो आप लिख रहे हैं ये भी वेरिएबल है। तो a आपका कहलाता है एरिया में डिपेंडेंट वेरिएबल और रेडियस r को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपको एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो क्या लिखा जाएगा, dA/dr, और फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2πr आ जाएगा। ये तो आपका नॉर्मल डेरिवेटिव हुआ जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। अब लेकिन दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लीजिए, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन भी आप इसे कहते हैं, b = आप क्या लिखते हैं, 1/3 πr²h। ये आपका कोन हो गया। कोन का डायग्राम सबको पता है कैसे बनता है। कोन का डायग्राम देखिए इस तरह से बनता है, ये आपका राइट सर्कुलर कोन होता है।
ठीक है, जिसका बेस सर्कुलर होता है और इसकी हाइट वर्टिकल होती है, तो इसी को हम लोग राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि कोन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खाने पीने की चीज़ें आती हैं, कोन के शेप में होती हैं, तो वही शेप आपका राइट सर्कुलर कोन कहलाता है। अब इसमें क्या है, देखिए 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए वॉल्यूम में। एक तो इसकी बेस रेडियस हो गई, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और ये जो वर्टिकल हाइट है, मान लेते हैं ये AB है और ये PQ है, तो BQ या PB ये इसकी बेस रेडियस हाफ साइड हो जाएगा, और AB जो होता है इसको कहते हैं हम लोग कोन की हाइट, वर्टिकल हाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए। एक आपका वेरिएबल हो गया R, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल H, और आपका B क्या कहलाएगा, B आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी B आपका एक तरह से कह लीजिए फंक्शन बन गया किसका R और H का। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप B का डिफरेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में निकालिए, या आपसे कहा जाए कि B का डेरिवेटिव आप H के रिस्पेक्ट में निकालिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसी तरह के जैसे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन में आ जाएंगे। वहाँ पे आपको पार्शियल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आंशिक, तो आंशिक अवकलन होगा। और आंशिक अवकलन में क्या होता है कि एक तो इसका सिंबल बदल जाएगा, जिसे आप अभी dy/dx या जो भी वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होगा वो सिंबल आपका यूज होता है डेल। इस सिंबल का नाम है DEL डेल, या इसको डेबा भी कहते हैं। समटाइम्स इट इज कॉल्ड डेबा, DEBA। कोई इसको डेल प्रोनाउंसिएट करेंगे, कुछ लोग इसको डेबा भी कहते हैं। तो एक तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए सिंबल बदल जाएगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे उसी पे डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी ही करते हैं हम लोग, जो फार्मूला आप पहले से जानते हैं, और दूसरे यानी बाकी सारे वेरिएबल्स को उस टाइम पे कांस्टेंट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें निकालना है B का पार्शियल डेरिवेटिव R के लिए, तो आप सिंबल क्या यूज करेंगे, डेल B/डेल R लिखा जाएगा। और इधर क्या होगा, देखिए π/3 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा। R² का डिफरेंशिएशन 2R होगा, और H क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस समय, तो H पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आपने B का पार्शियल डेरिवेटिव R के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2π/3 इंटू RH। और इसी तरह से सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि आप B का पार्शियल डेरिवेटिव H के लिए निकालिए, तो आप क्या लिखेंगे, डेल B/डेल H इस बार। तो आप फार्मूला देखिए राइट साइड में H पे लगाएंगे नॉर्मल डिफरेंशिएशन का, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, π/3 कांस्टेंट है, R² जो वेरिएबल पार्ट है ये कांस्टेंट रहेगा इस बार, और हम डिफरेंशिएशन करेंगे H का, H के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 πr² इंटू H का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। ये वैल्यू आ जाएगी πr²/3। तो ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपके फंक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे, वहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। और इनके अब सिंबल्स क्या होंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के सिंबल z इक्वल टू मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ XY है, यानी 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स 2 हो सकते हैं। एक कौन सा, z का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिए, दैट इज रीड एज डेल z/डेल x, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज रीड एज डेल z/डेल y। व्हेन वी डिफरेंशिएट z with respect to x, then y will be kept as a constant, and when we differentiate z with respect to y, then x will be treated as a constant. That means कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे वो वेरिएबल की तरह यूज किया जाएगा, वो फार्मूला लगाएंगे, और दूसरे जितने भी और वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट उस फंक्शन में होते हैं उनको
कांस्टेंट कर दिया जाता है। तो ये आपके हो गए फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर लिखना हो, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो उसके लिए भी सिंपल है। जैसे आप d2y/dx2 लिखते थे, वैसे यहाँ पे आएगा एक डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर, और एक तीसरा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई। ये तीन तरह के डेरिवेटिव्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये दोनों सिंपल हैं। डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स किया जाएगा, कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट। डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर का मतलब हुआ कि आपको जेड का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार करना है, इस कीपिंग एक्स एज ए कांस्टेंट। और दूसरा ये जो लिखा हुआ है डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई, इसकी देखिए, जब आप इसकी मीनिंग हम बता रहे हैं क्या होगा, इसकी मीनिंग होगी डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई जो लिखा है, इसका ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन इस तरह का होगा, डेल डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई। अगर इसका ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे, दैट मीन्स आपको जेड का पार्शियल डेरिवेटिव पहले वाई के लिए निकालना होगा। तो इसमें क्या रखेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, फिर ये जितनी वैल्यू आपकी यहाँ कैलकुलेट होगी उसका फिर से डेरिवेटिव आप पार्शियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और उस टाइम पे हमें वाई को कांस्टेंट रखना होगा। तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इस सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव में आप ध्यान दीजिए कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इज़ ऑलवेज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई डेल एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा आपकी सेम होती हैं। आप चाहे डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई निकालिए या डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई डेल एक्स निकालिए, दोनों के आंसर सेम आते हैं। उसका रीज़न ये है कि अब जेड का डिफरेंशिएशन जब हम वाई के लिए करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स के लिए करेंगे वाई कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ओवरऑल आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो हम लोग जिस ऑर्डर में डेरिवेटिव पूछा जाता है उसी ऑर्डर को फॉलो करके कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। इन पार्शियल डेरिवेटिव्स का एक शॉर्ट फॉर्म और लिखा जाता है जेड इक्वल टू एफ एक्स के लिए। जैसे ये डेल जेड अपान डेल एक्स लिखा गया था, दिस कैन बी रिटन एज जेड एक्स, या इसी को आप एफ एक्स की तरह भी नोट कर सकते हैं। ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। डेल जेड अपान डेल वाई को आप लिख सकते हैं जेड, और सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे वाई, या इसी को आप एफ वाई की तरह लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं जेड और एक्स एक्स लिखेंगे, और एफ के फॉर्म में अगर लिखना है तो एफ एक्स एक्स 2 बार लिख देंगे। इसी तरह से डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसको लिख सकते हैं जेड वाई वाई आर एफ वाई वाई। और ये जो 2 डेरिवेटिव्स लिखे थे डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जेड एक्स वाई आर एफ एक्स वाई। एंड सिमिलरली जो लास्ट में ये लिखा था हमने दूसरा पार्ट, वो हो गया डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई डेल एक्स, इसको लिख सकते हैं जेड वाई एक्स आर एफ वाई एक्स। तो ये नोटेशन फॉर्म है। एक तो सिंपल है पार्शियल डेरिवेटिव जिसमें डेल यूज करके लिखा होगा, या वेरिएबल्स स्मॉल में ही सब लिखे होंगे जेड एक्स वाई, लेकिन अगर सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है एक्स वाई तो वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को। अगर जेड एक्स है तो ये डेल जेड अपान डेल एक्स है, जेड एक्स एक्स लिखा है तो ये हो गया डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स वाई। अगर जेड एक्स वाई लिखा है इसका मतलब है डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई। तो ये आपके पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स के सिंबल होते हैं जो यूज़ किए जाएंगे। तो डेल बहुत सिंपल है, मतलब इसको आप बना सकते हैं सिंपली। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको डी डी एक्स या डी डी जेड या डी डी वाई
ये सिंबल नहीं लिखें क्योंकि वो नॉर्मल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी आप बेसिक्स में इतना ध्यान दें कि कैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, और ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है। जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं वहाँ पे हम नॉर्मल डेरिवेटिव निकालते हैं। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी फंक्शन में, वहाँ पे डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव ही निकाला जा सकता है, वहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं निकाला जा सकता। और इसको हम टू वेरिएबल फंक्शन लेके हमने z=fx y से आपको दिखाया कि कैसे होता है ये, और इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, इनके सिंबल्स क्या हैं। और बाकी अगली क्लास में या अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इनके न्यूमेरिकल्स को कैसे बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप।